आज हम राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, रामसर साइट इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र प्रजापति और 021 में आपका स्वागत है। दोस्तों, शुरुआत करने से पहले आप ये जान लीजिए कि वन एवं वन्यजीव ये समवर्ती सूची का विषय है। हम शुरुआत करने वाले हैं सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान से। तो प्राकृतिक व अर्ध प्राकृतिक स्थान जहां जानवर अथवा वनस्पतियों को संरक्षित रखा जाता है उसे हम राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान में आम लोगों को विचरण की अनुमति नहीं होती है, जबकि इनका संरक्षण भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। वर्तमान समय में देश में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हैली नेशनल पार्क था। इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। वर्तमान समय में इसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, जबकि यह भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। वहीं भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस नेशनल पार्क है, जो कि लेह लद्दाख में स्थित है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान है। यह भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। वर्तमान समय में देश में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं। हाल ही में असम सरकार के द्वारा देहिंग पटकाई तथा रायमोना दोनों राष्ट्रीय उद्यानों को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। पंजाब भारत का ऐसा राज्य है जहां पर एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, जबकि सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश स्टेट में स्थित हैं। मध्य प्रदेश में 12 एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल 9 राष्ट्रीय उद्यान है। विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान येलोस्टोन नेशनल पार्क था, जिसकी स्थापना अमेरिका के द्वारा 1872 में की गई थी। जबकि भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ के रण में स्थित मरीन राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी और इसके अंतर्गत कुल 42 द्वीपों को सम्मिलित किया गया है। महात्मा गांधी नेशनल पार्क, जिसे पहले बंडूर नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था, यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। जम्मू कश्मीर का दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान हंगोल मृग अथवा कश्मीरी हिरण के लिए प्रसिद्ध है। वहीं छत्तीसगढ़ का इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जंगली भैंसे के लिए प्रसिद्ध है। मणिपुर का केवल नामजाओ राष्ट्रीय उद्यान संगाई हिरण के लिए प्रसिद्ध है और यह देश का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि लोकतक झील में स्थित है। यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अब हम बात करने वाले हैं टाइगर रिजर्व के बारे में। तो ऐसे राष्ट्रीय उद्यान अथवा वन्यजीव अभ्यारण्य जिनमें लगातार बाघों की संख्या में कमी आ रही है, उन्हें स्पेशली बाघों के लिए संरक्षित किया जाता है, उन्हें हम टाइगर रिजर्व कहते हैं। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट के अंतर्गत बाघों को संरक्षित किया गया है। बाघों को राष्ट्रीय पशु का दर्जा 1972 में दिया गया था। इससे पहले 1967 तक भारत का राष्ट्रीय पशु शेर था। बाघों को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में की गई थी। विश्व में सर्वाधिक मात्रा में टाइगर भारत में निवास करते हैं। 29 जुलाई को भारत टाइगर दिवस के रूप में भी मनाता है। कैलाश खालसा को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। भारत में पहली बार बाघों की जनगणना 1972 में आयोजित की गई थी। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से की गई थी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, इसके अंतर्गत कुल 9 बाघ अभ्यारण्यों को टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। नवीनतम टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो वर्तमान समय में देश में कुल 53 टाइगर रिजर्व हैं। हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा रामगढ़ वेशधारी अभ्यारण्य तथा छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा गुरु घासीदास अभ्यारण्य तथा तमोर पिंगला अभ्यारण्य, इन दोनों को संयुक्त रूप से गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया है। नामदफा विश्व में सबसे ऊंचा टाइगर रिजर्व है और यह भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। देश का दूसरा बड़ा टाइगर रिजर्व मानस टाइगर रिजर्व है, जबकि देश का तीसरा बड़ा टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में स्थित इंद्रावती टाइगर रिजर्व है। देश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व असम का औरंग टाइगर रिजर्व है। बाघों की सर्वाधिक संख्या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में है। इसमें कुल 231 टाइगर पाए जाते हैं, जबकि इसके बाद नागरहोल में कुल 127 तथा बांदीपुर में 126 टाइगर पाए जाते हैं। डाम्फा, पलामू, बक्सा ये ऐसे टाइगर रिजर्व हैं जिनमें वर्तमान समय में कोई भी बाघ नहीं पाए जाते हैं। डाम्फा अभ्यारण्य यह मिजोरम में स्थित है। बक्सा
जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, तथा पलामू टाइगर झारखंड में स्थित है। देश के सर्वाधिक बाघों का घनत्व जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में है, जबकि सर्वाधिक बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र में स्थित है। मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र में कुल 6 बाघ अभ्यारण्य हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण 2019 की रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल 2967 बाघ हैं, जबकि सर्वाधिक टाइगर 526 जो कि मध्य प्रदेश में स्थित हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया है। कर्नाटक में कुल 524 बाघ हैं। विश्व का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होकांग वैली टाइगर रिजर्व है, जो कि म्यांमार में स्थित है। अब हम हाथी रिजर्व के बारे में बात करने वाले हैं। हाथी को IUCN की रेड डाटा बुक में लुप्त प्राय की श्रेणी में रखा गया है। हाथी को भारत सरकार के द्वारा 2010 में राष्ट्रीय धरोहर पशु के रूप में घोषित किया गया था। 12 अगस्त को राष्ट्रीय हाथी दिवस के रूप में मनाते हैं, जबकि हाथी परियोजना की शुरुआत 1992 में की गई थी। वर्तमान समय में देश में कुल 30 हाथी रिजर्व पाए जाते हैं, जबकि सर्वाधिक हाथी कर्नाटक राज्य में एवं सर्वाधिक बंदी हाथी तमिलनाडु राज्य में पाए जाते हैं। देश का पहला हाथी रिजर्व सिंहभूमि हाथी रिजर्व जो कि झारखंड में स्थित है, इसकी स्थापना 2001 में की गई थी। वहीं दूसरी ओर सबसे बड़ा हाथी रिजर्व मैसूर हाथी रिजर्व है, यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। वर्तमान समय में कुल 30 हाथी रिजर्व हैं। 29वां हाथी रिजर्व डांडोली हाथी रिजर्व जो कि कर्नाटक में है, और जबकि 30वां हाथी रिजर्व सिंगफोन हाथी रिजर्व यह भारत के नागालैंड राज्य में स्थित है। हाल ही में न्यूज़ में रहा लेमरू हाथी रिजर्व छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, जबकि देश का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र हरियाणा में स्थापित किया गया था। वर्तमान समय में हाथी पुनर्वास केंद्र केरल राज्य में स्थित है। देश का पहला हाथी अस्पताल मथुरा में स्थापित किया गया था। अब हम बात करने वाले हैं बायोस्फीयर रिजर्व यानी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में। तो यूनेस्को के द्वारा प्राकृतिक व सांस्कृतिक परिदृश्यता से महत्वपूर्ण स्थान, इनको अंतर्राष्ट्रीय पदनामा दिया जाता है। यूनेस्को जिसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व को संरक्षित करने के लिए 1971 में मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम की शुरुआत की। मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम का उद्देश्य वातावरण एवं लोगों के मध्य संबंधों में सुधार के लिए वैज्ञानिक संबंध को स्थापित करना था। भारत सरकार के द्वारा 1986 से बायोस्फीयर परियोजना चलाई जा रही है। बायोस्फीयर रिजर्व को मुख्य रूप से 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है: कोर भाग, बफर भाग तथा संक्रमण क्षेत्र। इसका कोर भाग पूरी तरह से संरक्षित भाग होता है तथा इसमें किसी को भी जाने की अनुमति नहीं होती है। वहीं बफर भाग, इसमें सीमित मात्रा में सरकार की अनुमति से पर्यटन एवं अनुसंधान एवं लोगों को जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। वहीं संक्रमण क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहां पर प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना आम लोगों को रहने एवं विचरण करने की अनुमति प्रदान की जाती है। वर्तमान समय में देश में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। इनमें से 12 बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को द्वारा अपने मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है। मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया देश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी की पहाड़ियाँ थी, जो कि भारत के केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। हाल ही में पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को द्वारा अपने मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है और यह भारत का मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल होने वाला 12वां बायोस्फीयर रिजर्व बना है। देश का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व है। यह भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। अब हम बात करने वाले हैं वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। वन्यजीव एवं वनस्पति को सुरक्षित रखने के लिए संरक्षित किए गए स्थान, इनमें आम लोगों को विचरण की अनुमति होती है, लेकिन यहाँ पर निवास करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाती है। देश में वर्तमान समय में कुल 544 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, जबकि सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल 96 वन्यजीव अभ्यारण्य है, जबकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभ्यारण्य जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, यह देश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। अब हम बात करने वाले हैं आर्द्रभूमि यानी रामसर साइट के बारे में। रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में हुआ। इस कारण 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस भी मनाया जाता है। रामसर कन्वेंशन के अनुसार आर्द्रभूमि के अंतर्गत
दलदल अथवा बाढ़ के मैदान, नदी, प्रवाल भित्ति, मानव निर्मित तालाब, जलाशय इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है, लेकिन इनकी गहराई 6 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। भारत सरकार के द्वारा 1982 में रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए। पहली बार 1981 में भारत की 2 आर्द्रभूमि चिल्का झील जो कि उड़ीसा में स्थित है तथा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में स्थित है, इन दोनों को आर्द्रभूमि का दर्जा प्रदान किया गया था। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक मात्रा में रामसर साइट हैं। देश की सबसे बड़ी रामसर साइट सुंदरबन का डेल्टा है जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। वहीं सबसे छोटी रामसर साइट रेणुका झील जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। वर्तमान समय में देश में कुल 49 रामसर साइट हैं। इनमें 47वीं रामसर साइट हैदरपुर वेटलैंड थी, जिसे 2021 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया और यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। जबकि 48वीं रामसर साइट के रूप में खजड़िया पक्षी अभ्यारण्य को जो कि गुजरात में स्थित है, आर्द्रभूमि का दर्जा दिया गया था। हाल ही में बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसे फरवरी 2022 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद, जय भारत।